सिक्योरिटी फोर्सेस ने 36 घंटों के अंदर कामयाब तरीन ऑपरेशन किया। ऑपरेशन में ट्रेन में मौजूद 33 दहशतगर्द हलाक किए गए। सानहा जाफर एक्सप्रेस के शौहदा की तादाद 26 हो चुकी है, जिनमें से 18 का ताल्लुक आर्मी और एफसी से है। शौहदा में 3 रेलवे मुलाजमीन और 5 दीगर सिविलियन भी शामिल हैं। बाजियाब कराए गए 354 यरगमालियों में से 37 जख्मी हैं। वाक़या इंटेलिजेंस की नाकामी नहीं है। इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर कई हमलों को नाकाम बनाया जाता है। दुश्वार गुजार इलाके में जाफर एक्सप्रेस पर हमला किया गया। मुसाफिरों को ग्रुपों की सूरत में यरगमाल बनाकर बिठाया गया। दहशतगर्दों ने ख्वातीन और बच्चों को ट्रेन में रखा, बाकी मुसाफिरों को बाहर निकाल लिया। दहशतगर्दों ने कुछ मुसाफिरों को अपनी बर्बरियत का निशाना बनाया। अपनी दहशत बरकरार रखने के लिए दहशतगर्द कुछ लोगों को शहीद करते गए। दहशतगर्दों के दरमियान खुदकुश दहशतगर्द भी मौजूद थे। पूरे ऑपरेशन को महारत, एहतियात और प्रोफेशनलिज्म के साथ किया गया। एसएसजी कमांडोज इंजन से ट्रेन में दाखिल हुए। ज़राअत कंपनी ने इंजन के बाद तमाम बोगियां क्लियर की। ऑपरेशन के दौरान किसी यरगमाली की जान नहीं गई। दहशतगर्दों ने ऑपरेशन से पहले मुसाफिरों को शहीद किया। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। एक इंतहाई दूर अफ्तादा जगह में डिफ़िकल्ट टेरेन, इनएक्सेसिबल टेरेन, और जहाँ पे सुसाइड बॉम्बर्स भी इनमें मौजूद थे। प्रोफेशनलिज्म के साथ, बड़ी मेटिकुलस प्लानिंग के साथ, बड़े यकीन, फेथ और करेज के साथ पाकिस्तान की फ़ौज ने, पाकिस्तान की एयरफोर्स ने, एफसी ने, स्पेशल सर्विसेज ग्रुप ने कौम की दुआओं के साथ इस ऑपरेशन को कामयाबी के साथ मुकम्मल किया। पूरी ऑपरेशन में नॉट इवन ए सिंगल कैजुअलिटी हैपेंड टू द हॉस्टेजेस ड्यूरिंग दिस क्लियरेंस ऑपरेशन। दहशतगर्दी का स्पॉन्सर भारत है। हालिया और पिछले हादसात भारत ने कराए। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों को तरबियत मिल रही है। अफगान शहरी दहशतगर्दी की वारदातों में मुलविस हैं। हलाक ख्वाजी अफगानिस्तान की आर्मी में बटालियन कमांडर था। वाक़े के दौरान दहशतगर्द अफगानिस्तान में बैठे अपने हैंडलर से राब्ते में थे। दहशतगर्दों के पास गैर मुल्की असलहा मौजूद था। दहशतगर्दों की सपोर्ट में सोशल मीडिया वॉरफेयर भी चल रही थी। जाफर एक्सप्रेस हमले पर सोशल मीडिया वॉरफेयर को इंडियन मीडिया लीड कर रहा था। दहशतगर्द ग्रुपों की जानिब से दी गई वीडियो से भारत बयानिया बना रहा था। भारतीय मीडिया पुरानी वीडियो सोशल मीडिया से उठाकर चलाता रहा। इंडियन मीडिया प्रोपागेंडा के तौर पर झूठी वीडियोस बार बार चला रहा था। इंडियन मीडिया अपने वीडियोस में दिखा रहा था कि ट्रेन चल रही है। भारतीय मीडिया ने जाली और झूठी वीडियोस के जरिए पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस ख़राब करने की कोशिश की। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इंटेलिजेंस एजेंसियां आवाम की हिफाजत के लिए दिन रात काम कर रही हैं। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियां मुख्तलिफ दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ लड़ रही हैं। 2024 और 2025 में 1200 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल किए गए। दहशतगर्दी को रोकने के लिए हर वक्त काम हो रहा है। नेशनल एक्शन प्लान के 14 निकात में से एक नुक्ता फौजी कार्रवाई है। नेशनल एक्शन प्लान में 14 निकात थे। मुकम्मल अमल दरामद हो तो दहशतगर्दी ख़त्म होगी। दहशतगर्दों का किसी मजहब या इंसानियत से कोई ताल्लुक नहीं। दहशतगर्द किसी राहत के मुस्तहिक नहीं। मासूम लोगों को बसों से उतार कर ज़िबा करने वालों को उसी तरह डील करेंगे। रूल्स ऑफ द गेम से मुतालिक सवाल पर DGISPR का जवाब। लापता अफराद के मामले पर बेबुनियाद प्रोपागेंडा किया जाता है। मिसिंग पर्सन से मुतालिक एक कमीशन बना हुआ है। कमीशन के पास टोटल 10,405 केस लाए गए, जिनमें से 8,144 मुकदमात हल हो चुके हैं। 2011 से लापता अफराद कमीशन में बलूचिस्तान के 2,911 केस आए। बलूचिस्तान के 2,911 में से सिर्फ हल तलब 452 रह गए हैं। रियासत मिसिंग पर्सन के मामले को हल कर रही है। लापता अफराद का दावा करने वालों को कमीशन में जाने का हक है। DGISPR। बलोचियत के नाम पर जो दहशतगर्दी करते हैं, इनका बलोच से कोई ताल्लुक नहीं है। वेज अगेंस्ट स्टेट ऑफ पाकिस्तान बाय रॉ एंड अदर हॉस्टाइल एजेंसीज थ्रू अफगानिस्तान स्पेशली, बिकॉज अफगान सॉयल जो है वो हमारे अगेंस्ट इस्तेमाल हो रही है। जितने भी हमले हो रहे हैं बलूचिस्तान में बिलखसूस, तमाम के तमाम आज BLA वहाँ पर अफगान स्टेट पैटर्नेज में पल रही है।
افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے. افغانستان کے اندر بیٹھ کر دہشت گرد پلاننگ کرتے ہیں. تمام دہشت گردوں کی سرپرست بھارتی ایجنسی رو ہے. افغانستان پاکستان مخالف ملک کی پراکسی بنا ہوا ہے. یہ دہشت گرد پاکستان کو غیر مستحکم کرنا چاہتے ہیں. یہ ناراض بلوچ نہیں دہشت گرد ہیں. پچھلے حکومت میں دہشت گرد گروپوں کو جیلوں میں چھوڑا گیا. دہشت گردوں کو چھوڑنا بھی دہشت گردی بڑھنے کی وجہ ہے. نہتے مسافروں کے ساتھ دہشت گردی کا واقعہ پیش آیا. ایسے واقعات کا بلوچستان کی روایات سے کوئی تعلق نہیں. دہشت گردی کی جنگ کو بلوچوں کے حقوق سے جڑا جاتا ہے. بد امنی پھیلانے والے صرف دہشت گرد ہیں. دہشت گردوں کو بلوچ نہ کہا جائے. وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی پریس کانفرنس. کامیاب آپریشن پر افواج پاکستان FC بلوچستان کو خراج تحسین پیش. اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی جعفر ایکسپریس پر بزدلانہ حملے کی شدید مذمت. معصوم مسافروں کو یرغمال بنانا قابل مذمت عمل ہے. دہشت گردی کی کسی بھی کارروائی کا کوئی جواز نہیں. اقوام متحدہ کا حکومت پاکستان متاثرہ خاندانوں اور عوام سے گہری ہمدردی اور تعزیت کا اظہار. دہشت گردی عالمی امن کے لیے سنگین خطرہ قرار دیا. OIC کی بھی جعفر ایکسپریس پر حملے کی شدید مذمت. OIC سیکرٹری جنرل کا شہداء کے اہل خانہ سے دلی ہمدردی کا اظہار. OIC کا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان سے مکمل اظہار یکجہتی. جعفر ایکسپریس حملے کے بعد قومی اداروں کے خلاف ہرزہ ذرائع. FIA سائبر کرائم اسلام آباد نے 3 مقدمات درج کر لیے. مقدمات جھوٹی خبریں پھیلانے پر PICA ایکٹ کے تحت درج کیے گئے. پروپیگنڈا کے ذریعے عوام کو اداروں کے خلاف بھڑکانے کی کوشش کی گئی. سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے ذریعے کالعدم تنظیم کو پروموٹ کرنے کی کوشش کی گئی. مقدمات کا متن. سمجھتے ہیں کہ سیاسی انداز میں نکل سکتا ہے. جس ایفیشنسی کے ساتھ، جس سپیڈ کے ساتھ، جس بہادری کے ساتھ اس دہشت گردی کا واقعہ کا نہ صرف مقابلہ کیا ہے، دہشت گردوں کو شکست دلوایا اور پوری ملک کے سامنے ان کو بے نقاب کیا ہے، میں وہاں کی صوبائی حکومت کو اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو سلام پیش کرتے ہیں. بلاول بھٹو کی جعفر ایکسپریس واقعے کی مذمت. کامیابی سے آپریشن مکمل کرنے پر سیکیورٹی فورسز کی تعریف. فورسز کے جوانوں نے بہادری کے ساتھ دہشت گردوں کا مقابلہ کیا اور مقامیوں کو بازیاب کرایا. دہشت گردی کے خلاف ہم سب کو متحد ہونا ہوگا. قوم دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ضرور کامیاب ہوگی. ہم سندھ کی آواز اسلام آباد تک پہنچاتے رہیں گے. پانی کی تقسیم منصفانہ ہونی چاہیے. سیاسی مسائل کا حل بات چیت سے نکل سکتا ہے. ہم سیاسی انداز میں مسائل کے حل پر یقین رکھتے ہیں. بلاول بھٹو کا سندھ حکومت کے پبلک پرائیویٹ کیریئر پورٹل کی افتتاحی تقریب سے خطاب. سندھ اسمبلی میں سانحہ جعفر ایکسپریس کے خلاف قرارداد متفقہ طور پر منظور. بلوچستان میں دہشت گردوں کے حملے کی شدید مذمت. دہشت گردی کی گھناؤنی کارروائی پاکستانی عوام کے عزم کو کمزور نہیں کر سکتی. پاکستان کے عوام اور ریاست دہشت گردی کے خلاف متحد ہیں. قرارداد کا متن. حملہ جعفر ایکسپریس پر نہیں، پاکستان کے دل اور معیشت پر ہوا ہے. کون لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ خطے کے مسائل حل نہ ہوں؟ دہشت گردی ختم ہو جائے تو بلوچستان خطے کا امیر ترین علاقہ ہوگا. سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن کا سندھ اسمبلی میں خطاب. سانحہ جعفر ایکسپریس میں شہید لانس نائک عثمان فتح جنگ میں سپرد خاک. شہید کی نماز جنازہ میں گورنر پنجاب سلیم حیدر، عسکری حکام اور شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت. پاک فوج کے بہادر سپوت سپاہی مزمل شہید کی فیصل آباد کے نواحی علاقے میں تدفین. پاک فوج کے چاکو چوبند دستے نے سلامی پیش کی. شہید نائک ملک سرفراز کی نماز جنازہ ادا. عسکری حکام اور شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت. برکی روڈ کے قریب CTD اور دہشت گردوں کے درمیان شدید فائرنگ کا تبادلہ. کالعدم تنظیم کا خودکش حملہ آور گرفتار، ساتھی زخمی حالت میں فرار. دہشت گرد سے خودکش جیکٹ، سیفٹی فیوز وائر اور بارودی مواد برآمد. خودکش بمبار کی بلوچستان کے رہائشی حافظ شمس کے نام سے شناخت. CTD نے دہشت گردوں کی گرفتاری کے لیے انٹیلیجنس بیسڈ کارروائی کی. دہشت گرد لاہور میں بڑے حملے کی منصوبہ بندی مکمل کر چکے تھے. ترجمان CTD.
वज़ीर आज़म की चीनी के ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई की हिदायत। चीनी की मसनूई क़िल्लत पैदा करके कीमत में इजाफे के ज़िम्मेदारों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाए। चीनी ज़ख़ीरा करने, कीमतों पर सट्टा खेल कर उसमें मसनूई इजाफे की किसी को हरगिज़ इजाज़त नहीं देंगे। नाजायज़ मुनाफाखोरों ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ क्रैक डाउन करके रिपोर्ट पेश की जाए। चीनी की खपत और वसत पर कड़ी नज़र रखी जाए। वज़ीर आज़म की मुतल्लिका हुकाम को शुगर मिलों के साथ चीनी की खपत और रसद की निगरानी के लिए रवाबित मजबूत करने की हिदायत। मुल्क में चीनी की वाफर मिकदार मौजूद है। मुस्तक़िल बहरान की फ़िज़ा पैदा करने वालों को कानून के शिकंजे में लाया जाए। बाबरकत महीने में आम आदमी का माफिया के हाथों इस्तेसाल नहीं होने देंगे। वज़ीर आज़म की चीफ सेक्रेटरीज़ को चीनी की मुकर्ररा कीमत पर आवाम को फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र बानी PTI को जेल से लाना मुमकिन नहीं। वीडियो लिंक के जरिए पेश करने के लिए लिंक दस्तियाब नहीं है। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने अदालत को आगाह कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मिसाल यूसुफजई को बानी PTI के मुकदमात में जेल दाखिले की इजाज़त न देने का केस। अदालत की सुपरिटेंडेंट जेल को बयान हल्फी जमा कराने की हिदायत। आज इस्लामाबाद को भी बयान हल्फी पेश करने की हिदायत। अदालत ने लॉ क्लर्क सकीना बंगश को अडयाला जेल भिजवाने के लिए कमीशन मुकर्रर कर दिया। लॉ क्लर्क जेल में बानी PTI से मिलकर पूछें मिसाल यूसुफजई उनकी वकील हैं या नहीं। अदालत के रिमार्क्स समाअत बुध तक मुलतवी। वज़ीर आज़म से मुल्क की मारूफ कारोबारी शख्सियात के वफ़द की मुलाकात। सरमायाकारी और बरामदात में इजाफे पर हुकूमत की हर किस्म की मुआवनत की यकीन दहानी। कारोबारी शख्सियात की जानिब से मुआशी टीम की काविशों की तारीफ। पाकिस्तान में पायदार मुआशी तरक्की के लिए सरमायाकारी लाएँ। इस्तेहकाम के बाद मैशत तरक्की की जानिब तेज़ी से गामजन है। मैशत की तरक्की के लिए सबको एक साथ मिलकर काम करना है। हुकूमत कारोबारी बरादरी की सहूलत के लिए हर मुमकिन इकदाम उठा रही है। फैसल सिस्टम से कंटेनर्स की क्लियरेंस के वक्त में खातिर ख्वाह कमी आई है। कारोबारी बरादरी के मसाइल का हल अवलीन तरजीह है। हुकूमत आपका भरपूर साथ देगी। वज़ीर आज़म की यकीन दहानी। शुरका का महसूलात में इजाफे, शरह सूद और महंगाई में कमी पर वज़ीर आज़म को खिराज तहसीन। पाकिस्तान ने IMF को $2 अरब कर्ज की दरख्वास्त दे दी। $1 अरब कर्ज प्रोग्राम की किस्त और $1 अरब क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए मंजूर होंगे। कर्ज किस्त और क्लाइमेट फाइनेंसिंग की मंजूरी एकमुश्त दिए जाने का इम्कान। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना हुकूमती मुआशी टीम के IMF वफ़द के साथ इक़्तिसादी जायज़ा मुज़ाकरात मुकम्मल। IMF वफ़द ने वज़ीर ख़ज़ाना को मुआशी ताउन की यकीन दहानी करा दी। IMF मिशन की वज़ीर ख़ज़ाना से मुलाकात। मुआशी टीम की कारकर्दगी और इक़दामात को सराहा। कर्ज प्रोग्राम में रहते हुए किसी अहदाफ की खिलाफवर्जी नहीं होगी। वज़ीर ख़ज़ाना की IMF को तमाम अहदाफ पर अमल दरामद की यकीन दहानी। लीडर ऑफ द अपोजिशन ने एक बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा जी हमें यहाँ बोलने का मौका नहीं मिलता। 1 घंटा 21 मिनट की तकरीर की और बाहर जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि मुझे बोलने का मौका नहीं दिया जाता। मैं जितनी उनको मौका देता हूँ बात करने का, वो उतना ही मेरे ऊपर तनकीद करते हैं कि जी मैं उनको मौका नहीं देता। ना आवाम की फ़िक्र है, ना लोगों की फ़िक्र है, ना आवाम के मसाइल की फ़िक्र है, जिस पे बात करने के लिए यही तो फोरम है। मसाइल का हल सिर्फ मुज़ाकरात में है। शराइत पर बातचीत नहीं होती। मुज़ाकरात ज़ात से हट कर और पाकिस्तान के मफाद में होने चाहिए। अपोजिशन वाले ऐवान को गैर कानूनी कहते हैं। ऐवान अगर जाली है तो क्या चेयरमैन कायमा कमेटी गैर कानूनी नहीं? स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादी का सवाल। अपोजिशन लीडर को आवाम के मसाइल की फ़िक्र नहीं। अपोजिशन को बात करने का जितना मौका देता हूँ वो उतनी ही मुझ पर तनकीद करते हैं। अपोजिशन ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान के लिए कोई नाम नहीं दिए। पार्लियामेंट्री अफेयर्स को ख़त लिख कर आगाह कर दिया। स्पीकर कौमी असम्बली की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। जाफर एक्सप्रेस वाक़े से पाकिस्तान पर जख्म लगा है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बर कार्रवाई करके दूसरा APS होने से बचाया। दहशत गर्दी के खिलाफ सब मुत्तहिद हो जाएं। दुख हुआ वज़ीर आज़म वज़रा ने तहरीक इंसाफ को तनकीद का निशाना बनाया। कौमी आम कॉन्फ्रेंस बुलाकर सबको शिरकत की दावत दी जाए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। सिक्योरिटी फोर्सेस को बर कार्रवाई पर खराज तहसीन पेश।
हमें हुकूमत से हुबुल वतनी का सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं। सोशल मीडिया पर जो कुछ चल रहा था उसके ज़िम्मेदार वज़ीर दिफा और वज़ीर दाखिला हैं। जाफर एक्सप्रेस वाक़े की जामे इंक्वायरी होनी चाहिए। साहबजादा हामिद रज़ा। ब्लॉकचेन और डिजिटल असासों के फ़रोग़ के लिए हुकूमती इक़दाम। पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल का बाकायदा क़याम। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के सरबराह मुकर्रर। बिलाल बिन साकिब PCC के CEO तैनात। हुकूमत क्रिप्टो इकोसिस्टम के फ़रोग़ के लिए सरगर्म है। दुनिया तेज़ी से डिजिटल फाइनेंस की तरफ बढ़ रही है। पाकिस्तान इस मैदान में क़यादत का ख़्वाहां है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब। FBR का सनती शोबे की पैदावार मॉनिटर करने का फैसला। अशरा की पैदावार की इलेक्ट्रॉनिक वीडियो निगरानी की जाएगी। वीडियो निगरानी के लिए डिजिटल आई सॉफ्टवेयर नस्ब किया जाएगा। सेंट्रल कंट्रोल यूनिट FBR को रियल टाइम डेटा फराहम करेगा। पैदावार रिकॉर्ड का तज्जिया करके कानूनी कार्रवाई की जा सकेगी। मॉनिटरिंग के बगैर माल फैक्ट्री से नहीं निकल सकेगा। FBR ने सेल्स टैक्स रूल 2006 में तरमीम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। DI खान में बच्चे बनी केस। खुदकुशी करने वाले वालिद आदिल की कब्र कुशाई। जुडिशल मजिस्ट्रेट अब्दुल्ला काजी की निगरानी में कब्र कुशाई की गई। अदालत ने मुतवफ़ी आदिल के पोस्टमार्टम के लिए इजाज़त दे दी। पुलिस के मुताबिक हक़ाइक़ जानने के लिए कब्र कुशाई के लिए अदालत से रुजू किया था। केस में नामजद 7 मुल्ज़िमान गिरफ्तार हैं। एक की तलाश के लिए छापे जारी हैं। 2 मरकज़ी मुल्ज़िमान इनायतुल्लाह और रमज़ान ने अबूरी ज़मानत करा ली।